दिल्ली वालों ने गुरुवार देर रात तक तमाम प्रतिबंधों को धुएं में उड़ाते हुए बेखौफ होकर जमकर आतिशबाजी की। शाम से शुरू हुए बम पटाखे फोड़ने का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। इसका नतीजा यह हुआ कि आसमान में जहरीले धुएं के बादल छा गए। आतिशबाजी की वजह से दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। रात 10 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 330 दर्ज किया गया। हवा में जहर घुलने से स्वास्थ्य और खासतौर पर श्वास संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। आनंद विहार सहित प्रमुख क्षेत्रों में AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। शहर की आबो हवा में PM 2.5 की सांद्रता बढ़ गई, जिससे श्वसन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्थिति पैदा हो गई। पिछले साल दिवाली पर आसमान साफ था और अनुकूल मौसमी संबंधित परिस्थितियों के कारण AQI 218 दर्ज किया गया था, लेकिन इस साल दिवाली पर शहर में प्रदूषण का स्तर फिर से अपने चरम पर पहुंच गया। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों, पराली जलाने और वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण स्थिति और खराब हो गई और आतिशबाजी ने हवा में जहर घोलने का काम किया है। खबरों के मुताबिक पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली में प्रतिबंध धड़ल्ले से उल्लंघन किया गया और जौनपुर, पंजाबी बाग, बुराड़ी और ईस्ट ऑफ कैलाश जैसे इलाकों में आतिशबाजी से आसमान जगमग हो उठा। नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम सहित दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही और इन शहरों में AQI खराब श्रेणी में दर्ज किया गया, जबकि फरीदाबाद में AQI 181 दर्ज किया गया। दिल्ली का बीते 24 घंटे का औसत AQI 330 दर्ज किया गया, जो पिछले दिन 307 था। धुंध से भरे आसमान ने 2020 के गंभीर प्रदूषण की यादें ताज़ा कर दी हैं, क्योंकि रात 9 बजे PM 2.5 और PM 10 का स्तर 145.1 और 272 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक बढ़ गया। बढ़ते प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए दिल्ली सरकार ने लगातार 5वें साल भी राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर व्यापक प्रतिबंध की घोषणा की। दिवाली की पूर्व संध्या पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने घोषणा की थी कि राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध क्रियान्वित करने के लिए 377 टीम गठित की गई है, लेकिन दिल्ली सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध का अनुपालन कराने के लिए 377 प्रवर्तन दल गठित किए थे और स्थानीय संघों के माध्यम से जागरूकता फैलाई थी। इसके बावजूद पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली के इलाकों में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधों का उल्लंघन हुआ। एक अधिकारी ने बताया कि पटाखे जलाते पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने के लिए उन पर BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया जा सकता है। अब सरकारी आंकड़ों से पता चलेगा कि प्रतिबंध के उल्लंघन पर किस हद तक कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि दिवाली से पहले ही राजधानी की आबोहवा जहरीली हो गई। लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन महसूस हो रही थी। हवाओं की दिशा बदलने और गति कम होने से आसमान में स्मॉग की चादर छाई नजर आई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CBCB ने रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 356 दर्ज किया, जो कि बेहद खराब था। यह शनिवार की तुलना में 101 सूचकांक अधिक था। वहीं CBCB का पूर्वानुमान है सोमवार से 2 दिन तक यही स्थिति बनी रह सकती है। साथ ही बुधवार से हवा गंभीर श्रेणी में पहुंचने की आशंका जताई जा रही थी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि हवा में पटाखों और पराली के धुएं की हिस्सेदारी बढ़ेगी, इससे वायु गुणवत्ता और खराब होगी। बदलते मौसम से रविवार को सफदरगंज में 1500 मीटर दृश्यता रही थी, जबकि पालम में इससे कम 1000 मीटर दृश्यता दर्ज की गई। वेंटिलेशन इंडेक्स 3000 घन मीटर प्रति सेकंड रही। 24 घंटे के भीतर वेंटिलेशन इंडेक्स 6000 घन मीटर प्रति सेकंड रहने का अनुमान था। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के मुताबिक रविवार को हवा में ट्रांसपोर्ट से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 13.028% रही थी। कूड़ा जलने से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 1.28% रही थी, जबकि शनिवार को पराली के धुएं की हिस्सेदारी 5.5023% रही थी। CPCB के अनुसार बवाना, बुराड़ी, जहांगीरपुरी में AQI 400 के पार रहा था। यह गंभीर श्रेणी में हवा है, जबकि DTU, अशोक विहार, ITO समेत 27 इलाकों में हवा बेहद खराब रही थी। भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान के मुताबिक इस दौरान हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही थी। सोमवार को हवा दक्षिण पूर्व की दिशा से चलने का अनुमान जताया गया था। ऐसे में हवा की गति 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे चलने का अनुमान जताया गया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।